जय गुरुदेव। सभी साधकों का स्वागत है। और जीवन में गतिशीलता आवश्यक होती है। निरंतर क्रियाशील रहना एक साधक का भी धर्म है, एक गुरु का भी धर्म है और शिव का भी यही धर्म है। शिव भी जो है, ऐसा नहीं है कि समस्त सिद्धियां तो शिव में ही समाहित हैं, लेकिन क्या है, आपने देखा हो कि शिव भी निरंतर ध्यान मग्न रहते ही हैं, साधनारत रहते हैं। एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया, एक साधना के बाद में दूसरी साधना शुरू हो जाती है। और वैसे ही जो साधक होते हैं वो अपने आप को रोक ही नहीं सकते हैं। आप रोक के देख लीजिए खुद को। अगर आप इस मार्ग में बढ़ गए हैं, अब अगर आप एक साधना में प्रॉपर तरीके से अनुष्ठान में बैठ चुके हैं, चाहे आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है, लेकिन वह ही शक्ति कहीं ना कहीं आपको फोर्स करती है आगे के लिए, आगे की क्रिया के लिए फोर्स करती है कि आप जो है वह अन्य प्रकार से साधना करें ताकि वह भी आपके समक्ष आ सके। और इसी चीज़ को कभी कभी साधक समझते नहीं हैं और फिर वह निराश हो जाते हैं, कुछ गलत क्रिया करने लगते हैं, भटकने लगते हैं। आपने मार्ग को नहीं छोड़ना है। जो मार्ग आपको मिल गया है, जो विधान आपको मिल गया है, वह फलीभूत तभी होता है। यह उसकी पहचान है कि आप साधनारत हो जाते हो, एक अनुष्ठान के बाद दूसरा, एक साधना के बाद दूसरी साधना, और ये क्रम चलता रहता है। और ये क्रम, जैसे मैंने कहा, रुकता ही नहीं है। कौन सी शक्ति कब आपसे जुड़ जाए, कौन सी सिद्धि प्रत्यक्ष हो जाए, कौन सी जो है वह संपर्क में आ जाए आप इस शक्ति के, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए चलते जाना चाहिए मार्ग पर। गुरु जो मार्ग बताए, जो आपको मार्गदर्शक बताते हैं, उस पर निरंतर चलना आवश्यक हो जाता है साधकों के लिए। और क्रियाशील लेना जरूरी है और साधनारत रहना जरूरी है। आज मैं किसी कार्य हेतु आया था और चलता रहता है कुछ ना कुछ तो अनुष्ठान जो है वह क्रिया करते रहना ही पड़ता है गुरु को भी। और देखिए, कुछ स्थान ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे स्थान जहाँ जो शक्तियाँ विचरण करती हैं, यक्षिणी से संबंधित साधनाएं आप संपन्न कर सकते हो, भोग प्रक्रियाओं को आप प्रक्रिया को अपनी पूरा कर सकते हो। और जो है वह जो स्थान होते हैं वो अपना आप में सिद्ध हो जाते हैं, चाहे वह पूजा का स्थान हो, चाहे वह आपकी साधना स्थली हो। अगर आप नित्य उसमें मंत्र जप करते हैं तो वो एक तरह से चैतन्य सिद्ध हो जाता है ना। तो वैसे स्थान है कि अगर कहीं आप पर भोग प्रक्रिया कर रहे हो, कोई भी स्थान है, तो अपना आप में सिद्ध चैतन्य हो जाता है। और बाहर जब आप निकलते हो तो ये और भी ज़्यादा जो है वहाँ शक्तियाँ विचरण करती ही हैं, वहाँ कोई बंधन होता नहीं है। लेकिन सही मार्गदर्शन भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करने लग जाओ क्रिया अपनी तरफ से, तो फिर क्या होता है, कुछ अन्य शक्तियाँ भी आपके साथ संपर्क में आ सकती हैं, आप प्रॉब्लम में पढ़ सकते हो। तो इसलिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है जीवन में हर क्षेत्र के लिए। फिर आप सक्षम बन जाते हो। सक्षम बनना है, उसी ओर अग्रसर होना है। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखिए साधक। तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।